अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और हमारे साथ आज पूरे दिन मौजूद थी मोहतरमा आमना मलिक साहिबा। आमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और हम इस बात का एहसास रखते हैं कि आपका जो शो चल रहा होता है 1 बजे से 3 बजे तक, और वो कंप्लीट करने के बाद आप हमें ज्वाइन किया। हाँ, ज़ाहिर है आप इतनी ज़बरदस्त होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बड़ा मज़ा आया, मुझे बड़ी मज़े की ट्रांसमिशन लगी आप लोग की, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह में और बरकत डाले आप ट्रांसमिशन। बस ये सबकी मेहनत है, टीम वर्क है। आप सब जानती हैं टीम अच्छी हो जी बिल्कुल, तो फिर काम करने में मज़ा आता है और बरकतें भी होती हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त हमें दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिर किसी प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। प्लीज नाज़रीन, अब वक्त हुआ है प्यारा इल्म सेगमेंट का, जो कि क्विज सेगमेंट है, जिसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं 3 टीम्स। और ये 3 टीम्स जो कि जैसे कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि 18 रमज़ान तक हमारा जो ये मुकाबला चला था, उसके बाद 18 टीम जो सिलेक्ट हुई थी, उन टीम्स को अब जमा कर लिया गया और अब कुछ दिन में ग्रैंड फिनाले होने वाला है। बस आखिरी मराहिल ही हैं और सबके चेहरे खिले खिले भी हैं और कुछ घबराहट भी है। घबराहट अगर ना हो तो फिर खेल का मज़ा ही नहीं, क्योंकि अपने काम से जो इंसाफ करता है उसको थोड़ा थोड़ा डर रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, हमें नुकसान हो जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह थोड़े थोड़े घबराए से खड़े होते हैं, और यही अपने काम से इंसाफ करने का तरीका है। बहुत शुक्रिया आपका। टीम ए से आपका तारुफ कराते हैं। टीम में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अला एहसानी। माशाल्लाह। ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि आप आगे जाएं। आपको सपोर्ट कर रही हैं डॉक्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना। इस सेगमेंट में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? वेलकम बैक अगेन। और आपको सपोर्ट कर रही हैं माहम। अस्सलाम वालेकुम माहम। इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। टीम सी में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ईम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें हमेशा। आपको सपोर्ट कर रही हैं शेफ़ उरूज, वो भी मुस्कुरा रही हैं। शेफ़ उरूज, आपको भी सलाम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। इस सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं आपको। अच्छा, होगा कुछ यूँ कि अब से पहले जब आप लोग आए थे तो आपसे 5-5 सवालात किए जाते थे पहले राउंड में। अब भी किए जाएंगे 5 सवाल, हर सवाल पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन सवालात का फॉर्मेट कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ताकि कुछ मुश्किल की तरफ जाएँ, ताकि जीतने में मज़ा आए। सेकंड राउंड बजर राउंड हमेशा की तरह होगा, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन आपको स्क्रीन पर देखकर ही बताना होगा जो सवाल हम करेंगे। बजर दबाएंगे तो जवाब देने का मौका मिलेगा, अगर गलत जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी इस राउंड में। लेकिन जो रूल्स में थोड़ी सी चेंजिंग है कि पहले आप बजर दबा देते थे सवाल सुनने से पहले ही, तो फिर जब सवाल होता था तो फिर हम कहते थे जी पहले किसने बजर दबाया, दूसरा किसने दबाया, तीसरा किसने दबाया, तो उस हवाले से हम सवाल कर लेते थे। लेकिन अगर अब आपने सवाल सुनने से पहले बजर दबा दिया तो आप फंस भी सकते हैं। आपसे सवाल ना होने के बाद भी पूछा जा सकता है कि अब मैं सवाल करने वाला कौन सा सवाल करने वाला था। तो आप बड़ा देखभाल के इस सेगमेंट को यूज़ कीजिएगा। अच्छा जनाब, तीसरा रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर में जैसे टीम ए है आपको दिए जाएंगे 1 मिनट, टीम बी को दिए जाएंगे 60 सेकेंड, और आपको दिया जाएगा 2 मिनट का आधा मिनट, यानी आप सबको 1 मिनट दिया जाएगा, और 1 मिनट के अंदर आप तीनों ने जवाबात देने बारी बारी रैपिड फायर के अंदर। लेकिन जो आज की विनर टीम होगी उसको दिया जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर, जो कि गिफ्ट क्या है, वो एक साल की मेंबरशिप है, 1 लाख की मालियत, और साथ साथ ही आपके साथ जाएगा करशी का जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की जानिब से जाएंगे तीनों टीम को गिफ्ट हैम्पर। करशी के जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से भी तीनों को गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। फुटाइल गिफ्ट जाएंगे आपके साथ, फुटाइल की तरफ से, फुटाइल फॉर लव वी डू, फुटाइल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। क्विज की तरफ से आप तीनों टीम्स को गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। तिफल डायपर्स, बेबी डायपर्स, जो पहली ISO वेरीफाइड कंपनी है पाकिस्तान की जो डायपर्स बनाती है, साथ साथ ही जाएगा हरब्योन नेचुरल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और जाएगा क्वीन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, क्वीन स्टार की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाएगा। अच्छा, एक और
ये स्वेस्टर्न की तरफ से आपको जाएंगी वॉचेस, तीनों टीम्स को। और जनाब 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 एक और गिफ्ट आपके लिए है, उसके लिए बताते चलूँ कि आज हमारे पास है ऑर्गेनिक्स इनोवेशंस के 100% प्योर ऑर्गेनिक हेयर ऑयल्स, जो आपके हेयर के ऑल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हेयर फॉल इशू है, डैमेज है, रूट्स इशू है, हेयर थिनिंग है, या इन सब का सॉल्यूशन है जिसमें शामिल वो हमारे साथ मौजूद है। ये ऑयल, ये गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा ऑर्गेनिक इनोवेशंस का। और क्या हमारे परफ्यूम आज नहीं आए, लेट हो गए? कोई बात नहीं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स तो आए हुए हैं ना। हिमानी लाइव नेचुरल की जानिब से आपको जाएगा ये गिफ्ट हैम्पर। और ये गिफ्ट हैम्पर, ये फेस वॉश है, फेस वॉश है। माहम ने हमें बता दिया ये फेस वॉश, क्योंकि हिमानी ने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि मुझे खुद भी याद नहीं रहते। तो ये गिफ्ट हैम्पर जाएगा हिमानी लाइव नेचुरल की जानिब से, ज़बरदस्त फेस वॉश। और फिर एक बहुत बड़ा ऐलान कि अगर आप फाइनल में पहुंचेंगे तो हमारा जो नया शहर बनने जा रहा है, फरहान अली वारिस सिटी, देखिए गेट का डिज़ाइन देखिए आप, ये 3D डिज़ाइन है। अभी ये बनना शुरू होगा, डेवलपमेंट शुरू हो गई है 3-4 महीने के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी वीडियो हम आगे किसी दिन दिखाएंगे कि अभी ज़मीन के हालात क्या है। लेकिन इसके अंदर फरहान अली वारिस सिटी के अंदर ग्रैंड फिनाले में जो फर्स्ट टीम होगी उसको दिया जाएगा 400 गज का प्लॉट, जिसकी कीमत है तकरीबन 16,80,000 17 लाख के करीब। और सेकंड आने वाली टीम को फरहान अली वारिस सिटी में दिया जाएगा 240 गज का प्लॉट, जिसकी कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए है। और फरहान अली वारिस सिटी में थर्ड आने वाली टीम को दिया जाएगा ग्रैंड फिनाले में 120 गज का प्लॉट, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। इस वक्त इंशाल्लाह वो बढ़ेगी भी। मेन M9 मोटरवे पर, हैदराबाद से कराची आते हुए मेन मोटरवे पर जहां और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बिल्कुल वहीं मेन रोड पर ही, मेन मोटरवे पर ही ये प्रोजेक्ट है। जो लोग कैश पर खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये 60% का डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट कैश पर। और जो लोग आसानी के साथ पर लेना चाहते हैं वो परेशान ना हो, डाउन पेमेंट नहीं लेंगे, एडवांस नहीं लेंगे, सिर्फ आप किस्तें देना शुरू करें और अपना प्लॉट ले जाएं। बाकी फरहान अली वारिस सिटी के ऑफिशियल पेज पर बाकी तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो हम अपना खेल शुरू करते हैं। अब टीम ए, आप तैयार हैं? आपसे है पहला सवाल, शेर मुकम्मल कीजिए। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। शेर मुकम्मल करें, अगली लाइन, अगला मिसरा। मुझे ये जवाब नहीं आता, कोई दूसरा कीजिए। हाय हाय हाय, दूसरा नहीं कर सकते, वरना हम जरूर कर लेते। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि आइंदा आपको ये कहने का मौका ना मिले तो हम आपको मिर्जा गालिब का पूरा शेर सुना देते हैं। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। वाह वाह, क्या कीजिए। हाँ, ये मिर्जा गालिब साहब को दाद दीजिए आप, ये उन्होंने शेर लिखा है, हमने तो सिर्फ पढ़ा है। चलिए, आप जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल, क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे कब हुआ? कौन से सन में हुआ? 1975। गलत जवाब, 1971 में था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे और मौके हैं। तीसरा सवाल, कायदे आजम ने क़याम पाकिस्तान के बाद पहली ईद कहां मनाई? कोयटा ज़ियारत। गलत जवाब, कराची में मनाई। चलिए, शेर मुकम्मल कीजिए। कोई बात नहीं, अभी घबराना नहीं, अभी और राउंड है, आप तो देख चुके हैं पहले भी। चलिए, शेर मुकम्मल कीजिए। जिंदगी है या कोई तूफान है? नहीं? चलिए, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। मीर दर्द साहब का ये शेर है। अगला सवाल, वो क्या चीज है जिसमें चीनी पाई जाती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? दारचीनी। बिल्कुल सही जवाब, दारचीनी। टीम ए ने एक सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। टीम ए के लिए तालियां होनी चाहिए। जब हौसला बढ़ेगा तो इंशाल्लाह, हौसला अफजाई बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर हम किसी की हौसला अफजाई नहीं करते तो फिर मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है, इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, टीम बी आपकी तरफ चलते हैं। मशहूर नात का शेर मुकम्मल कीजिए। वफा तुम न देखोगे हरगिज किसी में, जमाना वो ऐसा करीब आ रहा है। अगला मिसरा मुकम्मल कीजिए। हिंट मैं आपको दे देता हूं, जुनैद जमशेद साहब का पढ़ा हुआ कलाम है।
वफा तुम न करो अपने ईमानो दी की, जमाना वो ऐसा करीब आ रहा। बिल्कुल सही जवाब। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, जमाना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमानो दी की, जमाना वो ऐसा अजीब आ रहा है। दूसरा सवाल, करारदाद पाकिस्तान KPK से किसने पेश की? खैबर पख्तूनख्वा से किसने पेश की करारदाद पाकिस्तान? नवाब सलीमुल्लाह खान। गलत जवाब, सरदार औरंगजेब साहब। चलिए तीसरा सवाल, 1947 में पाकिस्तान किस तंजीम का हिस्सा बना? अक़वाम मुत्तहिदा। बिल्कुल सही जवाब, UNO, यूनाइटेड नेशन। सही। चौथा सवाल, शेर मुकम्मल करें जनाब। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। जब ना कुछ होगा तो खुदा होगा। जब ना कुछ होगा तो... नहीं, ये अकीदा तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मिसरा सही नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है लेकिन जो शेर का मिसरा है वो आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे। ना था कुछ तो खुदा था, जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा। नहीं, अब मैं गलत जवाब है, मैं पढ़ के बताता हूँ। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल, इंसान को कौन सा डर खूबसूरत बनाता है? सोचिए, इंसान को कौन सा डर खूबसूरत बनाता है? बुढ़ापे का, बूढ़ा होने का। नहीं, क्या ये क्या बात हुई? बूढ़ा होने का डर खूबसूरत बना देगा, ये क्या बात? ये क्या हुआ? तो हमारे हम नहीं खेल ले भाई, ऐसा नहीं हो रहा। प्ले ऑन वर्ड्स। हाँ, मैं एक बार चले थोड़ी सी अदायगी से आपको अंदाजा दिला दूंगा शायद। इंसान को कौन सा डर खूबसूरत बनाता है? ये कैसे पता चलेगा आपने क्या बोला? अच्छा, ये आप हमेशा इस तरह करते हैं कि आप हिंट देते हैं, वो हिंट नहीं होती, वो हिंट लगती ही नहीं है। सोचता रह जाता है। यार आप लोगों को तो कम से कम, खवातीन को तो कम से कम ये बता देना चाहिए। नहीं। ओ हाँ, बता दो, तुम बता दो। चले मैं जवाब दे दूं? जी प्लीज दे देना। कौन सा डर है जो खूबसूरत बनाता है? पाउडर। अल्लाह, पाउडर इंसान को खूबसूरत बनाता। हाँ, मैं उर्दू के लफ्ज सोच रही। लेकिन ये मसला ये था कि आपके हिस्से में नहीं आया था सवाल, वरना आप जवाब दे देती। कोई बात नहीं, टीम सी की तरफ चलते हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हो गया। ये तो मुझे भी आता है, इतना आसान वाला आता है। ये तो निकले, पास कर दे, पास। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक बार और पढ़ूंगा फिर। निकले समथिंग निकले समथिंग अरमा निकले, दम नहीं निकला। लास्ट भी दम निकले है। नहीं निकलेगा। नहीं दम नहीं निकले। दम काफिया चेंज होगा ना भाई, नहीं निकला इस दम के। रोज कह रही है समथिंग कुछ दम निकले। नहीं, शेर में बता देता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये वाहिद शेर था जो मुझे याद था, वो मेरे हिस्से में नहीं आया। अब मेरी किस्मत या नसीब। चलिए दूसरा सवाल, 1885 में कौन सी दरसगाह कायम हुई? बर्रे सगीर में। हाँ, सब कॉन्टिनेंट इसी सूबे सिंध में ही कह लें। सिंध मदरसतुल इस्लाम। बिल्कुल सही जवाब, सिंध मदरसतुल इस्लाम। ये हिंट था। तीसरा सब, मैं हिंट सबको देता हूँ लेकिन कोई पकड़ पाता है हिंट, कोई नहीं पकड़ पाता। कोई बात नहीं। तीसरा सवाल है, जर्राफे की गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अपनी क्यों गिनना शुरू कर दिया यार? बहुत ज्यादा। ये क्या? ये नहीं, मैंने ये पहले बताइए, अपनी क्यों गिनना शुरू किया आपने? कॉमन सवाल है। जराफे की गर्दन पे एक नहीं। हाँ जी, ज्यादा ही होंगी। तो कुछ गलत आपने बोल दिया। 5 4 3 2 1 गलत जवाब। 7 हड्डियां होती हैं। 7 हड्डियां होती हैं। अब जाना जू में तो गिन के आना। शेर मुकम्मल कीजिए। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब शौक। तू मेरा हौसला हाँ देख, तू मेरा हौसला तो देख,
चलो उनके अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूंगा। जिन शायर है, हौसला दे तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब वक्त। जॉन एलिया साहब का शेर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। गलती से अगला मिसरा पढ़ दिया था आधा। और आजकल के नौजवानों को अजबर है उनके अशार। शौक से स्टार्ट हो रहा है अगला। दोबारा से एक दफा। तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा दाद तो दे मुझे कि अब तू मेरा शौक देख, तू मेरी इंतहा देख। कुछ मिलता जुलता है लेकिन मिसरा सही नहीं है, मैं मिसरा पढ़ देता हूँ। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। ये जॉन एलिया साहब का शेर है। आप जवाब नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन जॉन एलिया साहब को खुदा आलीन में जगह अता फरमाए। 5वां सवाल, नींद के अलावा ऐसा कौन सा काम है जो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं? नींद के अलावा आप देख सकते हैं? नहीं, ख्वाब तो देख सकते हैं। नहीं, नींद के अलावा, नींद तो ख्वाब एक ही चीज है। नींद के अलावा, नींद और ख्वाब एक ही जगह हो गया, सोएंगे तो ख्वाब देख। इसके अलावा और कौन सा काम है जो आंख बंद करके कर सकते हैं? दुआ, भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। नहीं, उसके लिए जरूरी, दुआ तो हम आंखें खोल के भी करते हैं, उस काम के लिए जरूरी है कि आपकी आंख बंद होगी। आंखें बंद होंगी। मेकअप करते हैं? मेकअप करते हैं, आई मेकअप। नो, जवाब है छींक मारना। जब आप छींक मारेंगे तो जानबूझ के ना चाहते हुए भी आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। चलिए जी, टाइम बहुत कम रह गया है, हम बजर राउंड की तरफ आते हैं। तस्वीर दिखाइए और मुहावरा पहचानिए। अभी रुकिए 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 रुकिए, अब तस्वीर दिखाइए, मुहावरा पहचानिए। सी इसका नाम मुहावरा बताएं। मुहावरा है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल सही जवाब, पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। जल्दी करो, क्या था? अगली तस्वीर दिखाइए, मुहावरा बताइए। भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, बिल्कुल सही जवाब। देखो देखो। अच्छा, अब है जम्बल्ड वर्ड। आपने बताना है कि क्या लफ्ज है, ये क्या लफ्ज है और कौन सी चीज है, जल्दी बताइए। सी, घड़ी। बिल्कुल सही जवाब, घड़ी। अगला वर्ड दिखाइए, बताइए। ऐनक। बिल्कुल सही जवाब, ऐनक। अगली तस्वीर दिखाइए, जल्दी बताइए। अंगूठी। अंगूठी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं रैपिड फायर की जानिब। तैयार है सब? वार्म अप हो गए? टीवी में आपका टाइम शुरू होता है 1 मिनट का। अब वाक़या करबला के वक्त कौन सी उम्मुल मोमिनीन हयात थी? हजरत उम्मे सलमा। बिल्कुल सही जवाब। किस सन में कायदे आजम ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की? 1918 या 1920? 1920। सही जवाब। राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल पर और डैश करने वालों के दिमाग पर। मोहब्बत या नफरत? मोहब्बत। गलत जवाब। बर्रे सगीर के किस रहनुमा ने कायदे आजम को हिंदुस्तान का बेताज बादशाह कहा? अब्दुल्ला, हारून या सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान। गलत जवाब। कौन सी वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन टीम 2018 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी? इटली या जर्मनी? इटली। सही जवाब। सबसे ज्यादा हाफिज कुरान किस जंग में शहीद हुए? यमामा। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान के किस शहर को गिद्ध सेफ जोन कहा जाता है? सियालकोट या थरपारकर? गलत जवाब। कुरान में सूरह यासीन कौन से नंबर की सूरह है? 36 या 34? 36। सही जवाब। माँ रात को इसलिए जागती है कि बच्चा डैश से सोता रहे, बेआरामी या सुकून? सुकून। सही जवाब। सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी का कौन सा नंबर है? 250 या 255? 255। सही जवाब। और टाइम खत्म हो गया। आपका जवाब बिल्कुल सही। वेल डन, बहुत अच्छा। आप ये खेले राउंड, तालियां होनी चाहिए। टीम बी, आपका टाइम शुरू होता है अब। तहलील के लुग़वी मायने किसकी तिलावत के हैं? कलमा या कुरान? कुरान। गलत जवाब। शद्दाद ने जो जन्नत बनाई उसका नाम क्या था? सही जवाब। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले डैश होती है, मुश्किल या अच्छी? अच्छी। गलत जवाब। सूरह हमद किस सूरह का दूसरा नाम है? सूरह रहमान या सूरह फातिहा? सूरह फातिहा। सही जवाब। हमेशा किसी डैश से मशवरा करो, आकिल से या आलिम से? आलिम से। आगे मान लेते आलिम भी आकिल ही होता है, ठीक है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्द डैश कर देते हैं, बूढ़ा या रुस्वा? बूढ़ा। सही जवाब। मच्छर की कितनी टांगे होती हैं? 6 या 4? 6। सही जवाब। जन्नत किसके कदमों तले है? माँ या बाप? सही जवाब। जल्दबाजी का नतीजा अक्सर डैश होता है, गलत या नाकामी? गलत। नाकाम। गलत जवाब। 1969 में मीनार पाकिस्तान आम आवाम के लिए कब खुला? जनवरी, मार्च? जनवरी। गलत जवाब। कौन सी सूरह कुरान में सबसे आखिर में नाजिल हुई? सूरह नसर या सूरह फलक? सूरह फलक। गलत जवाब। जिंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया डैश बना देती है, तमाशा या मजाक? मजाक। गलत जवाब। एक सवाल और, क्योंकि मैं बीच में रुका था थोड़ी देर के लिए। कुरान के 26वें पारे का नाम बताइए। हामीम या वमाली?
हामीम। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। कभी सांस रुक जाता है तो वो थोड़ा सा पाउज आता है, इसमें आपको कसूर नहीं होता, इसलिए हमने आपको वो एक नया सवाल अलग से इसलिए किया था। चलिए जी, टीम सी, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1960 में मज़ार कायद की बुनियाद किस तारीख को रखी गई? 25 जुलाई या 31 जुलाई? गलत जवाब। बुरा वक्त बहुत से लोगों की पहचान करवा देता है जिनको हम डैश समझते हैं, अपना या गैर? अपना। सही जवाब। 1955 के किस महीने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA सर्विस का आगाज हुआ? जनवरी, मार्च? मार्च। गलत जवाब। 9 जिलहज को मुज़दलिफा के मकाम पर कौन सी 2 नमाजें साथ पढ़ी जाती हैं? मगरिब इशा या फजर जोहर? मगरिब इशा। सही जवाब। 1963 में पाकिस्तान का किस मुल्क से तिजारती मुआहिदा हुआ? ईरान या चीन? चीन। सही जवाब। किबला कौन सी हिजरी में तब्दील हुआ? पहली या दूसरी? दूसरी। सही जवाब। पाकिस्तान में मजदूरों का आलमी दिन किस सन में मनाने का आगाज किया गया? 1960 या 1972? 1972। सही जवाब। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिले डैश कभी नहीं भूलता, दुख या सुख? दुख। सही जवाब। वो क्या है जिसके पास कभी तो दर्जनों लिबास होते हैं और कभी एक भी नहीं? वॉशिंग मशीन या जनरेटर? वॉशिंग मशीन। सही जवाब। सूरह अलग का दूसरा नाम क्या है? सूरह इकरा या सूरह कौसर? कौसर। गलत जवाब। मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में क्या देखकर हैरान रह गई थी? तख्त शाही को या लश्कर को? तख्त शाही को। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारी तालियां टीम सी के लिए। ओ पेन 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 मेरे पास, ये रहा। सॉरी माय मिस्टेक। जी बताइए। हाँ, टाइम बहुत कम है, सेगमेंट खत्म होने वाला है, इसलिए जल्दी रिजल्ट अनाउंस करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों की बहुत जल्दी है रिजल्ट सुनने की। ऐसा है ना, ये जितने गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप सबके साथ जाएंगे, लेकिन विनर के साथ आज जाएगा वाइल्ड वेंचर की जानिब से, वाटर पार्क की जानिब से। और जी सही है, आगे। ओके। टीम ए ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। टीम बी ने हासिल की है 90 पॉइंट्स और टीम सी ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। कॉपीकैट। ये क्या हुआ? टाई हो गई है। ये क्या हुआ? आप टाई हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन दोनों से पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक सवाल करेंगे, बजर वाला करेंगे भाई। सही है। ओए बजर बड़ा टाई ब्रेकर। चलिए जनाब, किसी का नहीं बजर से नहीं सवाल करूंगा, जवाब जो बजर दबाएगा उसको मौका दिया जाएगा। सही। कुरान के 11वें पारे का नाम बताएं। 11वां पारा है या तज़िरूना इलैकुम। बिल्कुल सही जवाब, या तज़िरूना इलैकुम, बिल्कुल सही जवाब। टीम ए जीत गई है। टीम ए आपके साथ जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, जो 1 साल की मेंबरशिप है, और करशी का जामा शीरी बनाने वाले की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, गोल्डन पर्ल्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, फोटाइल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, क्विज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, तिफल डायपर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, हर्ब्यून्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, क्वीन स्टार की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, ऑर्गेनिक इनोवेशंस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, और इंशाल्लाह हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाएगा, हिमानी नेचुरल की जानिब से, सेवेस्टन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएगा, और इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले में जीतेंगे तो आपको मिलेगा फरहान रेवाड़ी सिटी में 400 गज का प्लॉट या 240 गज का प्लॉट या फिर 120 गज का प्लॉट। तो नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमजान।